नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ जेडीयू से सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल हैं। हम इनसे जानते हैं कि सातवें चरण का जो है आज चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और इसको लेकर क्या कुछ एनडीए की तैयारी है। क्योंकि सर लगातार क्षेत्र में भ्रमण किए हुए हैं, तो हम जानते हैं कि इस बार क्या कुछ एनडीए की तैयारी है और क्या कुछ आखिरी चरण में वोटिंग किस आधार पर कैसे होगा। सर, सातवें चरण का जो है आज वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। आखिरी दिन था, तो क्या कुछ लग रहा है सर कि इस बार आखिरी चरण का चुनाव कैसे हुआ और क्या कुछ तैयारी रही है इनकी? देखिए, हम तो आखिरी चरण के चुनाव में हम प्रचार में थे नालंदा में। जी। नालंदा में तो हम भारी मत से जीत रहे हैं। वहाँ हमारे सामने कोई नहीं, किसी से टक्कर नहीं। उसी तरह एनडीए के सभी सीट जो है निकलेगा। और हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्लोगन है 40 का पार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। और विरोधी ऐसे 4 तारीख तक बोलेगा, उसके बाद वो लोग शांत हो जाएगा। सर, क्या लग रहा है सर, एनडीए के जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 400 पार लक्ष्य पूरा हो पाएगा? देखिए, बिहार से हम लोग का लक्ष्य है 40 सीट का। जी। हम लोग 40 सीट बिहार में देंगे। और लगभग 400 सीट लगभग पूरी जाएगा। 400 सीट का पार हो सकता है। और सरकार तो हमारी ही बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। और तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 4 जून के बाद फिर से हमारे साथ होंगे। यह उनका लफाजी है, वह राजनीतिक स्टंट है। जी। वह जदयू के कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि आप लोग जो है चुनाव में राजद को मदद कीजिए कि हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए हम लोग सब समझते हैं इस बात को। जनता दल यूनाइटेड का एक एक वोटर, एक एक कार्यकर्ता, एनडीए का एक एक कार्यकर्ता समझता है ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, लफाजी है। और जो भ्रम फैला करके एनडीए के वोटर्स के बीच में भ्रम की स्थिति डालना चाहते हैं। इसलिए इससे कोई फायदा माननीय तेजस्वी जी को होने का नहीं है। सर, तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मटन मछली खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में राहुल गांधी हैं, मीसा भारती हैं, मुकेश सहनी हैं। और उन लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ 10 साल में झूठ ही बोले हैं और झूठ के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हम कहते हैं इन लोगों का इतिहास आप देखिए क्या है। 15 साल तक जो तेजस्वी जी के माता पिता की सरकार रही है, केवल क्या किया? झूठों को, अकलितों को, पिछड़ों को केवल बरगलाने का काम किया, आपस में लड़वाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने का काम किया। ये लोग तो केवल कोई विकास किया नहीं। तो विकास इन लोगों के डीएनए में है ही नहीं। इसलिए दूसरे को क्या शिकायत करता है? विकास पुरुष तो हमारे नीतीश बाबू हैं, विकास पुरुष हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और उसके कहने से क्या होगा? जनता सब समझ रही है। सर, एक आखिरी सवाल होगा। राबड़ी देवी ने ट्विटर पर आज एक उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे, और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपना उनका एक बेटा नहीं संभल रहा है और हमारे 9 बेटा के बारे में बोलते हैं। नीतीश कुमार को एक बेटा नहीं है, जी। ये उनकी गलतफहमी है। बिहार का एक एक युवक जो उनके बेटे की उम्र का है, वह नीतीश कुमार का बेटा है। जी। और नीतीश कुमार ने कहा है कि हम विधानसभा चुनाव तक हम 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। अपने तो किसको देंगे? अपने जो बच्चे, समतुल्य बच्चे हैं, उसी को नहीं देंगे। इसीलिए यह कहना कि नीतीश कुमार से एक बच्चा नहीं समझता है। नीतीश कुमार को लाखों बच्चे हैं जिनको नीतीश कुमार ने वचन दिया है कि विधानसभा चुनाव के पहले तक हम तुमको नौकरी देंगे। और आप देखिएगा ये नौकरी दे कर रहे हैं। सर, आखिरी चरण के मतदाताओं को क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देंगे? आखिरी चरण के मतदाताओं को हम कहेंगे कि आप लोग किसी के बहकावे मत आइए और नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना अहम रोल अदा कीजिए। और एनडीए के जो उम्मीदवार जहां पर हैं, जो जनता दल यूनाइटेड की तीर छाप लेकर के हैं, कमल वाले फूल छाप लेकर के हैं,
और जो भी हमारे गठबंधन के साथी अपने अपने चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, एनडीए के साथियों को आग्रह है और बिहार के मतदाताओं को, बचे हुए मतदाताओं से आग्रह है कि आप लोग एनडीए के उम्मीदवार को जिता करके भारत और बिहार दोनों के भविष्य को उज्जवल करने की कृपा करें।